Hello everyone, I am Sapna and our today's topic is operator overloading, chapter 11. Operator overloading. Operator overloading is an important feature of C++ language. Using this feature, we can add two variables of user defined type with the same way as we do with the basic data type. The mechanism of giving special meaning to an operator for a data type is known as a operator overloading. Okay, so I am explaining again. In C++, we can make operators to work for user defined classes. This means C++ has the ability to provide the operators with a special meaning for a data type. This ability is known operator overloading. For example, we can overload operator plus in a class like string so that we can concatenate two string by just using plus sign. For example, class where arithmetic operator may be overload are complex number, fractional numbers, big integers, etc. Okay, so again I am reading. All the operators in C++ may be overload, can be overload this except this following. ये जो आपके ओवरलोड नहीं हो सकते उनका नाम बताया जो आपके एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते किसमें ओवरलोडिंग के लिए, जैसे क्लास मेंबर, स्कोप रेजोल्यूशन, साइज ऑपरेटर, साइज ऑफ और कंडीशनल ऑपरेटर. When we overload an operator, its original meaning remains same. For example, if we overload plus operator to add two matrices, we will be used to add two numbers. The operator function. To give additional meaning to an operator, we use a special function called operator function, prototype of a ऑपरेटर फंक्शन. तो हम लोग देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है. तो सिंटैक्स क्या है इसका? रिटर्न टाइप. कौन सा टाइप है? रिटर्न टाइप. फिर ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन क्यों दिया है? क्योंकि आउटसाइड से डिफाइन करना है, आउटसाइड डिफाइन करना है ना, इसलिए. फिर ऑपरेटर और ओपी. तो ओपी वो ऑपरेटर है जिसको कि हम और ओवरलोड करेंगे और उसके आगे हमारे क्या आ गई? आर्ग्यूमेंट लिस्ट आ गई. ये हमारा रिटर्न टाइप है. ये हम लोग आउटसाइड डिफाइन कर रहे हैं इसलिए स्कोप रेजोल्यूशन आया है यहाँ पे. ओपी हमारा वो वाला ऑपरेटर है जिसको कि हम ओवरलोड करेंगे और ये हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट है. ठीक है ना. अगर हम लोग क्या करते हैं कि इनसाइड करते हैं डिफाइन तो सिंटैक्स चेंज हो जाता है. तो सिंटैक्स क्या हो जाता कि लिख देती हूँ मैं. रिटर्न टाइप तो है सेम आगे, रिटर्न टाइप, और फिर उसके आगे आ जाता ऑपरेटर ओपी. Writing again, return type, operator, OP और आर्ग्यूमेंट लिस्ट. ठीक है, ये चेंज हो जाता है और फिर नीचे उसके फंक्शन बॉडी आ जाती है. ठीक है ना. तो अगर इनसाइड डिफाइन करते हैं, ये हमारा क्या है? आउटसाइड डिफाइन है. फिर आगे पढ़ते हैं. वेयर ऑपरेटर इज ए कीवर्ड एंड OP इज एन ऑपरेटर टू बी ओवरलोड. Operator function must be either member function or friend function of a class. The basic difference between them is the member function takes no argument for unary operator and one argument for the binary operator, while friend function takes one argument for the uni operator and two argument for the binary operator. चलो देखते हैं आगे. यूनरी बाइनरी क्या होता है? मीन्स अगर हम लोग एक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ, अगर हम लोगों ने एक ऑपरेटर के साथ वन यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है? हमारा यूनरी ऑपरेटर है. और अगर हमने दो ऑपरेंड यूज़ किए हैं उसके लिए सिंगल, तो ये क्या है? हमारा बाइनरी ऑपरेटर है. ठीक है. यहाँ पे वन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे टू. फिर आगे देखते हैं यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग. यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे की जाती है? यह स्पेस है खाली, यहाँ लिख सकते हैं. देखिए, ये यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं हम लोग. यहाँ पे क्या है कि एक हम लोग क्लास बनाते हैं टेस्ट. ठीक है. फिर ऑपरेटर लिया जिसको ओवरलोड करना है और ओवरलोड.
ऑपरेटर, पहले ऑपरेटर लिख देते हैं पूरा। अच्छा यूनरी कर रहे हैं ना पहले। ऑपरेटर OPERA, ऑपरेटर, ऑपरेटर और यूनरी और आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, एक और लिख देती हूँ, टेस्ट ऑपरेटर और ये हो गया हमारा बाइनरी और ये हो गया टेस्ट। ये हमारी आर्गुमेंट लिस्ट है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि इम्प्लिसिट तरीके से पास कर रहे हैं ना आर्गुमेंट। तो यहाँ हमारी जब हम लोग यूनरी लेते हैं तो हमारी आर्गुमेंट लिस्ट जो होती है वो नो आर्गुमेंट लिस्ट होती है। ठीक है, लेकिन हम जब बाइनरी लेते हैं तो हमारी क्या होती है, वन आर्गुमेंट लिस्ट होती है। ठीक है ना। क्लास नेम अगर फंक्शन नेम होता, चलो अगर अगर फ्रेंड फंक्शन से करते, ठीक है ना, तो क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता। तो अगर देखते हैं, अगर हमने इसको फ्रेंड फंक्शन के थ्रू किया होता तो क्या होता, यहाँ पे लिखते हैं नीचे, तो यहाँ लिखते हैं, तो क्या होता है कि यूनरी ऑपरेटर आर्गुमेंट के लिए एक और बाइनरी आर्गुमेंट के लिए हमने क्या लिखा कि दो आर्गुमेंट लेनी पड़ती हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट तरीके से। ठीक है, और फ्रेंड फंक्शन होता तो वो यहाँ पर आ जाता आपका फ्रेंड टेस्ट, TEST टेस्ट, लिखा ही नहीं जाता इस पर, ऑपरेटर और ये माइनस आपका साइन और यहाँ पे आपके एक आ जाता आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, एक आ जाती है आपकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब इसमें हमने क्या देखा कि जब हमने फ्रेंड लिखा तो ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड टेस्ट ऑपरेटर और हमारी यहाँ पर माइनस जो लिया यूनरी लिया उसमें हमारी एक जो है आर्ग्यूमेंट लिस्ट आएगी। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड फंक्शन अगर बाइनरी में लेते हैं तो सेम फ्रेंड टेस्ट ऑपरेटर, ठीक है, और प्लस और यहाँ पे हमारी क्या आएगी, दो आएंगी, टेस्ट और कॉमा टेस्ट। ठीक है, अब आप देखो डिफरेंस कि अगर मैंने बताया आपको कि हम लोग यूनरी ऑपरेटर जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि पहले एक क्लास का नाम लिया, फिर ऑपरेटर माइनस साइन और आपके ब्रैकेट्स, तो उनमें हमको इम्प्लिसिट तरीके से पास कर रहे हैं तो नो आर्ग्यूमेंट होगी वहाँ पे हमारी। ठीक, वहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट होगी। टेस्ट ऑपरेटर प्लस करेंगे तो वहाँ पे वन आर्ग्यूमेंट होगी। ठीक है, और फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता तो क्या करेंगे, यूनरी ऑपरेटर आर्ग्यूमेंट के लिए एक और बाइनरी आर्ग्यूमेंट के लिए दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इम्प्लिसिट तरीके से। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ऑपरेटर overloading unary operator using member function. Let's consider the postfix increment operator plus plus. It takes just one operand, one increment in. पहले मैं आपको सारे एक बार यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कॉलिंग करने के लिए। ठीक है, अगर मैंने इसको यूनरी तरीके से यूनरी कर रही हूँ मैं कॉल, तो उसके क्या रूल्स हैं, तो उसके रूल्स क्या हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स ऑपरेटर यूनरी तरीके से कॉल कर रही हूँ, या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ, और कौन सा लिख सकती हूँ, ऑपरेटर एक्स। ठीक है, एक्स क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, या तो ऐसे लिख सकती हूँ या ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, यूनरी में, और अगर बाइनरी में लिखना होगा तो एक्स OP और वाई। ठीक है, तो ऑपरेटर OP क्या है, वो जो वही ऑपरेटर है जिसको कि हमको ओवरलोड करना है ना। तो अगर हमको यूनरी में लिखना होगा तो हम XOP या OPX लिख देंगे, और अगर हमको बाइनरी में लिखना होगा तो XOPY लिख देंगे। ठीक है, ओके, समझ आ गया। तो अब देखते हैं आगे कि यूनरी ये जो अपना X जो है क्या है, हमारा मेंबर फंक्शन है, सॉरी, ये जो यूनरी जो है हमारा मेंबर फंक्शन है, इसके लिए हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, X डॉट ऑपरेटर लिख देती हूँ मैं आपको, X डॉट ऑपरेटर और ब्रैकेट्स।
जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल ऊपर दिया, उसमें लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे एक्स डॉट ऑपरेटर और ब्रैकेट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये ऐसे ट्रीट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है। अब अगर बाइनरी होता तो क्या होता, बाइनरी भी लिख देते हैं। हमने क्या लिखा था अभी, एक्स ओ पी वाई, तो हम अगर उसको लिखेंगे तो लिखते टाइम हम कैसे लिखेंगे, एक्स, पहले वो लिख देती हूँ जो ऊपर लिखा था, एक्स ओ पी वाई, है ना, ऑपरेटर वाई। अगर इसको कॉल करते टाइम हम लिखेंगे कैसे, एक्स डॉट ऑपरेटर और वाई, ठीक है, दिस इज़ वाई, ठीक है। तो वाई क्या है, अब ऑब्जेक्ट है, इसमें एक आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्लास मेंबर के लिए, ठीक है। अगर देखते हैं फ्रेंड फंक्शन में अगर कॉल हो तो कैसे ट्रीट होगा, देखते हैं आगे, उसको देखते हैं। अगर फ्रेंड फंक्शन में होगा तो अब अगर मैंने आपको बता दिया कि अगर कॉल करना है तो क्या क्या रूल हैं, एक्स ऑपरेटर लिखना होगा या ऑपरेटर एक्स लिखना होगा यूनरी में, ठीक है। आपको अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे तो एक्स डॉट ऑपरेटर और एम्प्टी ब्रैकेट्स नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और अगर बाइनरी में होगा तो मैंने बताया एक्स ओ पी वाई, ठीक है ना। ऑपरेटर ओ पी क्या है, मेंबर फंक्शन है ना क्लास का, तो हम लिखेंगे जब प्रोग्राम में तो एक्स डॉट ऑपरेटर ब्रैकेट्स में वाई, क्यों, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है कि क्या करते हैं, कैसे ट्रीट होगा, ऑपरेटर और ब्रैकेट्स एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले से जो प्री डिफाइंड ऑपरेटर हैं, जिनको कि टास्क डिफाइन करे हुए हैं ना, वो तो यूज़र डिफाइन में उसमें क्या हो जाता है, उसको एडिशनल मीनिंग मिल जाता है, ठीक है, एडिशनल मीनिंग मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड क्यों है ऐसा, क्योंकि वो हमारा मेंबर फंक्शन नहीं है, तो वो उसको हम इस तरह कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम न्यू ऑपरेटर नहीं बना सकते, जो पहले से ही है उसको एडिशनल मीनिंग दे सकते हैं, ठीक है, कि बिना प्री डिफाइंड मीनिंग को चेंज किए, है ना। जैसे प्लस ऑपरेटर को ऐड करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करें ना, ऐड करने के लिए ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए, तो हम प्रोग्राम में 2 इंटीजर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्रेंड, ये क्या है, ऑपरेटर फंक्शन डॉट मेंबर भी हो सकता है और फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब क्या बोली मैं, कि जो ऑपरेटर फंक्शन जो है वो मेंबर फंक्शन भी हो सकता है और फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने भी देखा है कि कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो ओवरलोड नहीं किए जा सकते। अभी मैंने पढ़ा था ना, क्लास मेंबर एक्सेस, स्कोप रेजोल्यूशन, कुछ ऐसे हैं जो ओवरलोड नहीं किए जा सकते। लेकिन अब देखते हैं कि क्या फ्रेंड फंक्शन में भी कुछ ऑपरेटर हैं जो यूज़ नहीं किए जा सकते। हाँ, फ्रेंड फंक्शन में भी कुछ ऑपरेटर हैं जो यूज़ नहीं किए जा सकते, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, ठीक है। सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर और क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं फ्रेंड फंक्शन में, ठीक है, जो ऑपरेटर यूज़ नहीं किए जा सकते। आगे देखते हैं। हाँ, हम प्रोग्राम देख रहे थे, तो क्लास हमने बनाई पॉइंट, किस नाम से बनाई, पॉइंट नाम से बनाई। इंट एक्स और वाई, पब्लिक में हमने एक फंक्शन क्या है, गेट डेटा, आर्ग्यूमेंट क्या है, ए और बी, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू ए और वाई इक्वल्स टू बी। फिर वॉइड शो करवा रहे हैं, मतलब हम अपना आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे। तो क्या शो करवाएंगे, जो एक्स की वैल्यू होगी और जो वाई की वैल्यू होगी, कैसे, नेक्स्ट लाइन में फॉर स्लैश एन। अब वॉइड ऑपरेटर यूज़ किया, प्लस प्लस और इंट। अब देखो ऊपर क्या था, ये ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन, यूनिरी ऑपरेटर है मेंबर फंक्शन को यूज़ करते हुए। ये आगे देखते हैं, एक्स प्लस प्लस और वाई प्लस प्लस, हमारा टर्मिनेट हो गया पूरा प्रोसेसिंग। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं आगे, इंट मेन पॉइंट क्या है, हमारी क्लास है, उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया है, पी, लेना पड़ता है ना ऑब्जेक्ट
वही आगे फंक्शन का प्रोग्राम चलाने के लिए पहले हमने क्लास ली और उसके साथ लिया हमने ऑब्जेक्ट पी से हमने गेट डाटा लिया कितना 5 और 8, ठीक है। फिर हमने पी को प्रिंट करवा दिया और इन्वोक ऑपरेटर फंक्शन मतलब p++ करवा दिया, ठीक है ना। फिर सी आउट में हमने ये डबल कोट्स में करवाया, ये एज इट इज़ आएगा और फिर पी को हमने शो करवा दिया, रिटर्न 0। अब इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम क्या है कि पहले हमने वैल्यू दी थी 5 और 8, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने ++ कर दी तो दोनों की एक एक बढ़ गई, क्या हो गई 6 और 9, ठीक है ना। 5 और 8 पहले वैल्यू दी थी, फिर ++ ऑपरेटर यूज़ करके उसके 6 और 9 वैल्यू हो गई। द int in the operator function is used to indicate that we are overloading postfix operator, increment operator, not prefix increment operator. Operator unary of using friend function, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन में भी हमने देखा था यूनरी हो तो एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट और बाइनरी हो तो 2। आगे देखते हैं। लेट्स कंसिडर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर दैट टेक्स 1 ऑपरेंड एंड 1 डिक्रीमेंट and decrement the value of operand by 1 when applied to the basic data type. We will overload this operator to show that it can be applied to an object and decrement the value of each data of that object by 1. Program overloading prefix operator class बनाई, क्या नाम है point x y वेरिएबल्स हमारे मेंबर वेरिएबल x y पब्लिक में लिया हमने गेट डेटा इंट a और b। अब क्या किया, x की वैल्यू a में और y की b में। शो किस लिए बनाया, डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे हमने सी आउट से दोनों को डिस्प्ले करवा दिया। फ्रेंड ऑपरेटर और हमारा क्लास के साथ हमने क्या लिया है, रेफरेंस s, ठीक है, s लिया है हमने। तो s के साथ हम उसको आगे चलाएंगे तो देखा हमने आगे s.x और s.y, ठीक है ना। फ्रेंड बनाया ना वो ऑपरेटर को, तो कैसे बनाया, ये मेंबर फंक्शन तो है नहीं कि आप डायरेक्ट कर रहे हो, ये तो क्या है हमारा फ्रेंड फंक्शन है, ये मेंबर होता नहीं है। तो उसने कैसे कॉल किया इसको, एस दिया उसने आपको और एस के साथ उसने एक्स और एस के साथ वाई। तो x.x इक्वल्स टू s.x -1 और s.y इक्वल्स टू s.y -1, ठीक है। प्रोग्राम शुरू हो गया, क्लास शुरू करी, क्लास के साथ ऑब्जेक्ट लिया पी के साथ गेट डेटा क्या है 7 और 10, पी को प्रिंट करवा दो, शो करवा दो, -p सी आउट और सी आउट के बाद माइनस एज इट इज़ आएगा, फिर p डॉट शो और रिटर्न 0। तो देखो पहले क्या वैल्यू दी थी 7 और 10, वो आ गई ऐसी कैसी जो हमने प्रिंट करवाई। फिर उसके बाद हमने उसको माइनस करवा दिया तो 7 की जगह 6 आ गया और 10 की जगह 9 आ गया, ठीक है ना। इजी है, वेरी इजी। अब हमने ऊपर देखा, मैंने आपको बताया था रेफरेंस क्यों, क्योंकि एम्परसेंड का साइन था ना। तो रेफरेंस, नोट दैट द आर्ग्यूमेंट लिस्ट इन ऑपरेटर फंक्शन इज पास बाय द रेफरेंस। इफ वी पास आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू इट विल नॉट वर्क बिकॉज द चेंज मेड इन ऑपरेटर फंक्शन विल नॉट अफेक्ट इन द मेन फंक्शन। कह रहे हैं कि हमने क्या किया, रेफरेंस से लिया, मतलब सीधे इसके एड्रेस से वैल्यू उठाइए। अगर हम डायरेक्ट उठाते तो कभी भी कोई भी चेंजेस कर देते तो जो ऑपरेटर है फंक्शन वो क्या करता, मेन फंक्शन की वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता और आंसर सही नहीं आता, ठीक है ना। वी कैन नॉट ओवरलोड, अभी मैंने बताए थे फ्रेंड फंक्शन के आपको, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर और क्लास मेंबर एक्सेस, जो कि ओवरलोड नहीं हो सकते फंक्शन में, इसमें फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। आगे देखते हैं overloading binary operator using member function. Let's consider the binary plus operator that makes 2 operands and add them. When applied to basic data type, we will overload this operator to add 2 matrices. दो को हम प्लस कर रहे हैं, 2 matrices को हम प्लस कर रहे हैं, यानी कि हमको एरे के थ्रू हमें 2 matrices बनानी पड़ेंगी और उनको प्लस करवाना। चलो देखते हैं। क्लास मैट्रिक्स लिए, इंटीजर मैट 2/2 का, ठीक है ना, एरे याद है ना, 2 rows एंड 2 columns। वॉइड गेट डेटा ले लिया एक, और मैट्रिक्स ऑपरेटर में हमने प्लस मैट्रिक्स करवाया और उसको शो करवा दिया। चलो नीचे चलते हैं, पहला लेते हैं वॉइड गेट मैट्रिक्स। उसमें क्या करवाया हमने, 2 बार लूप चलाया और नंबर इंसर्ट करवा दिए। एक इनर
और फिर आउटर लूप, 2 बार लूप चलाए, नंबर हमारे सी इन से 1 बाय 1 हमने ऐड करवा लिए। फिर सेकंड हमने कॉल किया मैट्रिक्स, कौन सा था, ऑपरेटर प्लस मैट्रिक्स, देखें क्या था ऊपर, हाँ मैट्रिक्स। तो अब आ गया मैट्रिक्स टैम्प फॉर इंट, ये भी 2 बार लूप चलाए और यहाँ पर हमने क्या करा, दोनों को प्लस करवा दिया, ठीक है ना। टैम्प डॉट मैप जो था उसका आई और जे के अंदर टैम्प हमने किस लिए लिया है, स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जो मैट की आई और जे की, और दूसरा क्या है, मैट्रिक्स के दूसरे मतलब इनर और आउटर दोनों लूप की वैल्यू को प्लस करता हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। और स्टोर किस में हो जाएगा, टैम्प डॉट मैट में। और रिटर्न टैम्प, रिटर्न वैल्यू किस में कर दी, टैम्प में वैल्यू कर दी। अब इसको शो करना है, फिर वापस शो करने के लिए 2 लूप चलाने पड़ेंगे और आई और जे को उसने प्रिंट करवा दिया। मैट्रिक्स के साथ 3 ऑब्जेक्ट 1, 2 एंड 3, 1 में गेट मैट्रिक्स, 2 में गेट मैट्रिक्स, 3 में एक मैट्रिक्स उठाई, दूसरी उठाई और तीसरी में प्लस कर दिया। ओके, पहली को प्रिंट करवा रहे हैं, दूसरी को प्रिंट करवा रहे हैं और तीसरी को आंसर को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके साथ जो भी डबल कोट्स में वो एज इट इज़ आएगा, /n मीन्स नेक्स्ट लाइन के लिए। तो ये आउटपुट आ गया, आपकी पहली मैट्रिक्स आ गई, दूसरी मैट्रिक्स आ गई और दोनों को प्लस कर दिया। देखें 2, 3, 1, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 1, 4, ये तो एक मैट्रिक्स हो गई। और 6, 7, 8, 9 ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो 6 प्लस, आपको मैं दिखाती हूँ इससे, देखो 2 और 6 ये 8 आ गया, ये 3 और 7 ये 10 आ गया, ये 8 और ये 1 नीचे 9 आ जाता है। देखते हैं अभी चल के, एक मिनट, ये नीचे चलते हैं, हाँ 9 आ गया। और ये हमारी क्या थी, 9 + 4 13 आ गया, ठीक है। इन द अबव प्रोग्राम द ऑपरेटर फंक्शन टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ मैट्रिक्स टाइप that is second operator of binary plus operator. The first operator of M1 is used to invoking the operator function, so the data member of M1 are directly accessed by the operator function. The following statement M3 + M1 + 2 जो थी, है ना, M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू प्लस करके जो M3 में डालनी है वो किसके इक्वलेंट है, हमने कैसे लिखी है, M3 = M1 डॉट ऑपरेटर प्लस M2, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर बाइनरी ऑपरेटर द लेफ्ट साइड ऑपरेंड इज यूज टू इन्वोक द ऑपरेटर फंक्शन एंड द राइट हैंड ऑपरेटर इज पास्ड एन आर्ग्यूमेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इन्वोक कर रहा है ऑपरेटर को फंक्शन को, और जो राइट हैंड साइड है वो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, ठीक है। ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड में क्या बताया था आपको मैंने कि ये मेंबर फंक्शन नहीं है क्लास का, और फ्रेंड फंक्शन होता है क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। यूनरी में एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट लेता है और बाइनरी में 2 लेता है, ठीक है। जैसे उसमें हमारे क्या लेता था मेंबर फंक्शन, क्लास मेंबर फंक्शन में क्या लेता है, यूनरी में तो नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है और बाइनरी में 1 होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, द फॉलोइंग प्रोग्राम ओवरलोड द प्लस बाइनरी ऑपरेटर टू ऐड 2 कॉम्प्लेक्स यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेगा किससे, फ्रेंड फंक्शन से। चलते हैं, क्लास बनाई कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स, फिर 2 लिया उसने फ्लोट में नंबर रियल और इमेज, x और y, रियल = x और इमेज = 5, IMAG लिखा है। फिर लिखते हैं फ्रेंड फंक्शन प्लस और कॉम्प्लेक्स A और कॉम्प्लेक्स B, ठीक है। कॉम्प्लेक्स C क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स का क्लास का ऑब्जेक्ट है फ्रेंड फंक्शन के अंदर। हमने लिया C रियल = A रियल + B रियल, बताती हूँ दोबारा, C.emag = A.emg + B और रिटर्न C। हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया और उसमें हम कैसे कॉल करा रहे हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स के साथ C लिया, C जो है, ठीक है ना, जो C है वो हमारा C.real और C.emag जो है ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें क्या हमारी वैल्यू स्टोर होगी। C के साथ रियल लिया और C के साथ, अब स्टोर कैसे होगी कि A की, कॉम्प्लेक्स A और कॉम्प्लेक्स B दिए ना, तो A की जो रियल वैल्यू है और B की जो रियल वैल्यू है वो प्लस हो जाएंगी, और A की जो IMAG और B की जो IMAG वो प्लस हो जाएगी।
ठीक है, और रिटर्न 0। वॉइड शो और रियल को उसने हमारे प्रिंट करवा दिया। इंट मेन कॉम्प्लेक्स में 3 ऑब्जेक्ट है 1 2 3, 1 में ये वैल्यू लिए, 2 में ये वैल्यू लिए, 1 लिखी हुई ना 1 6 2 और 2 3 3 4। फिर इन्वोक किया तो कैसे किया, C3 इक्वल्स टू क्या C1 प्लस C2, और फिर उसके बाद सी आउट में हमारा एज इट इज़ आएगा, C1 हमारा शो हो जाएगा रिजल्ट, C2 में सी आउट में बिल्कुल एज इट इज़ आएगा, C2 में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, सेम सी आउट में सी एज इट इज़ आएगा और C3 में हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा। तो हमारी क्या थी वैल्यू 1 6 6 2 2 3 3 4। C1 में क्या थी हमारी 1 6 6 2, C2 में क्या थी 2 3 3 4। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। 1 6 6 2, देखो वैल्यूज़ दिखाते हैं आपको, एक मिनट, 1 6 6 2, तो 2 1 एंड 2 3 आ गया, ठीक है, 6 और 3 9 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 2 और 4 6 आ गया, ठीक है ना, ऐड हो गया। इन द अबव प्रोग्राम द ऑपरेटर फंक्शन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप एक्सप्लिसिटली एंड रिटर्न रिजल्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट जो है वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है आपकी C3 को, जो C3 में C1 C2 जो ऐड करना है वो किसके इक्वलेंट है, C3 इक्वल्स टू ऑपरेटर प्लस C1 कॉमा C2, मतलब जो आपके स्टेटमेंट्स आपके यूज़ किए गए हैं वो किसके इक्वलेंट है वो बताया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग।